ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा विषय का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है महात्मा सुकरात की सहनशीलता। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। महात्मा सुकरात प्राचीन यूनान के बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक थे। जो महात्मा सुकरात थे वह प्राचीन यूनान के बहुत ही बड़े विद्वान थे और दार्शनिक प्रवृत्ति वाले थे, दार्शनिक चिंतन धारा वाले थे। सारा देश उनका आदर करता था, समस्त देश उनका आदर करता था, सम्मान करता था, रिस्पेक्ट करता था। परंतु उनकी पत्नी क्रोध की साक्षात मूर्ति थी। क्रोध की साक्षात मूर्ति का अर्थ होता है मतलब जिसके मुंह पर हमेशा क्रोध ही रहे, गुस्सा ही रहे। इस बात का ये अर्थ है। वो हर समय लड़ती रहती थी। जो उनकी पत्नी थी वो हर समय महात्मा सुकरात से झगड़ती रहती थी, लड़ाई करती रहती थी। मीठा बोलना तो उसने सीखा ही नहीं था कहीं से। आप इस पंक्ति पर ध्यान देंगे, इससे आगे जो पंक्ति आ रही बच्चे, कि उसने कभी जीवन में ऐसी मीठी बात बोली ही नहीं किसी से। तो इससे प्रतीत होता था कि इसने कभी मीठा बोलना सीखा ही नहीं होगा। प्रतीत होता था कि चीनी उसने कभी खाई नहीं, सदा कुनीन ही खाती रही। ऐसा लगता था उसने कभी जीवन में चीनी खाई ही नहीं हो जो मीठा बोलने के लिए वो प्रेरित हो। सदा कुनीन ही खाई हो। कुनीन मतलब कड़वा पदार्थ। सुकरात घर पर मौन होकर बैठते तो चिल्लाना आरंभ कर देती। जब महात्मा सुकरात शांत होकर के मौन होकर के बैठते, चुपचाप बैठते, तो चिल्लाना प्रारंभ कर देती। हर समय चुप ही बैठे रहते और उनके ऊपर कैसे चिल्लाती, कैसे डांटती उनको कि हर समय आप चुप ही बैठे रहते हो। वे कोई पुस्तक पढ़ते तो चिल्ला उठती। यदि महात्मा सुकरात कोई ग्रंथ पढ़ने लगते, कोई पुस्तक पढ़ने लगते, तो भी चिल्लाने लग पड़ती। क्या बोलती? आग लगे इन पुस्तकों को, इन्हीं के साथ विवाह कर लेना था, मेरे साथ क्यों किया। तो बच्चों, ये थी महात्मा सुकरात की श्रीमती, उनकी पत्नी। क्या जवाब देती कि आपकी किताबों को लगे आग, यदि आपको इतना ही प्रेम था किताबों से तो इन्हीं के साथ विवाह कर लेते, मेरे साथ क्यों किया आपने। एक दिन सुकरात जब घर आए तो पत्नी ने इसी प्रकार बकना झकना प्रारंभ कर दिया। एक दिन महात्मा सुकरात जब घर आए बाहर से, तो वो पहले की तरह उसकी पत्नी ने उस दिन भी बकना झकना और लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उस समय सुकरात के कुछ विद्यार्थी और भक्त भी उनके साथ थे। उस समय महात्मा सुकरात के कुछ शिष्यगण और कुछ उनके भक्त, उनके सेवक भी उनके साथ आए हुए थे। उन्होंने उसके इस आचरण का बहुत बुरा माना। महात्मा सुकरात के शिष्यों ने और भक्तों ने सुकरात की पत्नी का इस व्यवहार का बहुत बुरा माना, बहुत दुख हुआ उनको। परंतु सुकरात मौन बैठे रहे। परंतु महात्मा सुकरात जो थे वो मौन बैठे रहे, शांत बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पत्नी ने उन्हें मौन देखा तो उसके क्रोध का पारा और भी ज़्यादा चढ़ गया। जब इतना कुछ बोलने के बाद भी यदि महात्मा सुकरात शांत रहे तो उनकी पत्नी ने देखा कि ये तो मौन ही है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो उनकी पत्नी का पारा, गुस्से का पारा और भी ज़्यादा चढ़ गया और वह ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगी। सुकरात फिर भी चुप बैठे रहे और उसने और भी ज़्यादा गुस्से से और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू किया, लेकिन सुकरात फिर भी चुप ही बैठे रहे। सुकरात की चुप्पी से उनकी पत्नी क्रोध से इतनी पागल हो गई। अब सुकरात की चुप्पी को देख करके, सुकरात के शांत स्वभाव को देख करके उनकी पत्नी इतनी क्रोध में इतनी पागल हो गई, आग बबूला हो गई कि वह बाहर निकली और मकान के बाहर पड़ा हुआ गंदा कीचड़ एक बर्तन में भर कर लाई। और वह मकान के बाहर गई और वहाँ पर गंदा कीचड़ पड़ा हुआ था, उस कीचड़ को एक बर्तन में भर करके ले आई। इस कीचड़ को उसने बड़ी तेजी से सुकरात के सिर पर उंडेल दिया। उंडेल देना होता है गिरा देना, फेंक देना। तो और उस कीचड़ को उसने बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेजी के साथ महात्मा सुकरात के सिर के ऊपर गिरा दिया। तब सुकरात हंसकर बोले। तब जा करके सुकरात जो थे वो हंसकर बोले। क्या बोले? देवी, अरे देवी, आज तो पुरानी कहावत गलत हो गई। अरे देवी, आज तो जो पुरानी कहावत थी वो गलत हो गई है, गलत सिद्ध हो गई। पुरानी कहावत कौन सी थी? कहावत है कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। आज देखा कि जो गरजते हैं वे बरसते भी हैं। पुरानी कहावत हमने केवल सुन रखी थी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, लेकिन आज मुझे पता लग गया, आज ये सिद्ध हो गया कि जो गरजते हैं वे बरसते भी हैं। सुकरात हंसते रहे, परंतु उनका एक विद्यार्थी क्रोध में आ गया और महात्मा सुकरात हंसते रहे, लेकिन ये देख करके उनका एक जो छात्र था वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, क्रोध में आ गया। वो उस विद्यार्थी ने चिल्लाकर कहा, ये स्त्री तो चुड़ैल है। उनका जो छात्र था वो गुस्से में बोला चिल्ला करके
कि यह महिला तो चुड़ैल है, आपके योग्य नहीं है, अर्थात गुरुजी ये आपके योग्य नहीं है। ये सुकरात बोले नहीं, योग्य है। सुकरात बोले नहीं बेटा, यह मेरे योग्य है। यह ठोकर लगा लगा कर देखती रहती है कि सुकरात कच्चा है या पक्का। ये बार बार ठोकर लगा करके, बार बार झगड़ा करके, बार बार लड़ाई करके देखती रहती है कि सुकरात कच्चा है या पक्का है। इसके बार बार ठोकर लगाने से मुझे भी पता लगता रहता है कि मेरे अंदर सहन शक्ति है या नहीं, और इसके बार बार ठोकर लगाने से, बार बार झगड़ा करने से मुझे भी पता लगता रहता है, मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर सहनशीलता है अथवा नहीं है। सुकरात थोड़ी देर रुककर फिर बोले, महात्मा सुकरात थोड़ी देर रुके और फिर क्या बोले, याद रखो यह मेरी पत्नी ही नहीं, मेरे बच्चों की माँ भी है। तो महात्मा सुकरात बोले कि ये बात याद रखो कि ये ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी ही है केवल, ये मेरे बच्चों की माँ भी है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ महात्मा सुकरात की सहनशीलता। इस पाठ को आप लोग सुनेंगे और समझेंगे और वीडियो को बार बार सुन करके पाठ के अतिरिक्त प्रश्नों के ऊपर ध्यान देंगे। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, हमारे अंदर किसी भी बात को सुनने की शक्ति चाहिए, हमारे अंदर गुस्से को कंट्रोल करने की शक्ति चाहिए। अतः सहनशील होना व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। तो इसका अभ्यास कार्य हम कल करेंगे। इन शब्दों के साथ इति ओम शम।